तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग सभी लोगों के साथ स्टार हॉल में आ पहुंचता है। तभी स्टुअर्ट ली टियानची को अपने साथ अपने एंशिएंट एंसेस्टर से मिलवाने के लिए लेकर जाने लगता है, जिससे वह टियानची को स्टार पैलेस का एक सीड डिसाइपल बना सके। अब जुआसी बाकी सभी लोगों को अपने साथ लेकर एक पोर्टल के रास्ते कंपटीशन ग्राउंड पर आती है। तभी साउटियान उस जगह पर मौजूद एक पिलर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, मास्टर देखिए, उस पिलर के अंदर तो गॉड वनरेबल रैलम से भी ज्यादा पावर है। तभी लिन फैंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, उस पिलर के अंदर डिवाइन एसेंस है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, इससे यह साबित होता है कि इस पूरी जगह को किसी इमॉर्टल एम्परर ने बनाया है और स्टार पैलेस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पवेलियन है। तभी जुआसी वहां पर मौजूद सभी लोगों को बताती है कि स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को 3 टेस्ट पास करना होगा। अब साउटियान जुआसी के पास जाते हुए उससे उन तीनों टेस्ट के बारे में पूछने लगता है। जुआसी उसे बताती है कि पहला टेस्ट थंडर ट्रिब्यूलेशन टेस्ट है, जिसमें उन सभी लोगों को काफी पावरफुल थंडर अटैक्स का सामना करते हुए एक ब्रिज को पार करना होगा और इस टेस्ट में उनके फिजिकल इंडोरेंस को टेस्ट किया जाएगा। अभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, एक मामूली सा थंडर ट्रिब्यूलेशन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बॉडी स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। अब जुआसी आगे उसे बताती है कि दूसरे टेस्ट में उनके मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा और यह टेस्ट एक इल्यूजन रैलम में होगा। अभी साउटियान बोलता है, मेरा माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं कभी भी किसी भी इल्यूजन में नहीं फंस सकता हूँ। बस खूबसूरत लड़कियों के अलावा मुझे कोई भी इल्यूजन के अंदर नहीं फंसा सकता है। और तो और अब मैंने अपनी उस कमजोरी के ऊपर भी काबू पा लिया है। मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अपने दिमाग को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है कि अब खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां भी मुझे यहाँ पर मोहित नहीं कर सकती है। तभी एल्डर टैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर तुम सभी लोग दूसरे टेस्ट को भी पास कर लेते हो तब तुम्हें तीसरा टेस्ट देना होगा और तीसरे टेस्ट में तुम्हारी एबिलिटीज को चेक किया जाएगा। यह सुनकर लिन फैंग कंफ्यूज हो जाता है और डिटेल में एल्डर टैंग से इस बारे में पूछता है। अब एल्डर टैंग लिन फैंग को बताता है कि आज से पहले जिन भी लोगों ने स्टार पैलेस के इनर हॉल को ज्वाइन किया है उन सभी की पावर और एबिलिटीज को यहाँ चारों ओर मौजूद पिलर्स के अंदर स्टोर किया गया है और अगर तुम स्टार पैलेस के कोर डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हारी एबिलिटीज और पावर उन सभी डिसाइपल्स के एबिलिटीज और पावर से ज्यादा होनी चाहिए। साउटियान हंसते हुए बोलता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, मेरे पास आज तक की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स और पावर्स मौजूद है, तो मैं पलक झपकते ही तीसरे टेस्ट को भी यहाँ पर पास कर लूंगा। तभी उस जगह पर स्टार पैलेस की एल्डर चू सिंगयू की एंट्री होती है और अब लिन फैंग देखता है कि सिंगयू की कल्टीवेशन गॉड वनरेबल रैलम की होती है। तभी चू सिंगयू उस जगह पर मौजूद 3 पिलर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलती है, यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग इन पिलर स्पेस के अंदर एंटर करो। अब जुआसी लिन फैंग और साउटियान से बोलती है कि उन दोनों की कल्टीवेशन काफी ज्यादा है और तो और वह दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर क्यों ना वह दोनों अपने लिए एक एक सिंगल पिलर को चुन ले। यह सुनते ही लिन फैंग अपने सामने मौजूद एक पिलर के अंदर चला जाता है और साउटियान दूसरे पिलर के अंदर, और अब जुआसी लिनान्यू और लिनजाओयू को उस जगह पर मौजूद बाकी सभी लोगों के साथ तीसरे पिलर के अंदर भेज देती है। अब दिखाया जाता है कि साउटियान एक पिलर स्पेस के अंदर आ पहुंचता है और अब वह देखता है कि उसके सामने एक काफी लंबा ब्रिज होता है और उस ब्रिज को पार करके उसे एक पोर्टल तक पहुंचना होता है। तभी एक लेडी चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई पिलर स्पेस को यहाँ पर चैलेंज करने की। इस पिलर स्पेस को वही चैलेंज कर सकता है जो स्टार पैलेस को ज्वाइन करना चाहता है और अगर तुम स्टार पैलेस के डिसाइपल बनना चाहते हो तो आगे बढ़ो। और हाँ, सभी डिसाइपल्स को सूचित किया जाता है कि इस पिलर स्पेस के अंदर उन्हें उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग स्कोर दिया जाएगा। तभी साउटियान बोलता है, क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर यह रैंकिंग स्कोर है क्या? तभी वह वॉइस साउटियान को बताती है कि स्टार पैलेस को ज्वाइन करने वाले सभी डिसाइपल्स को रैंकिंग स्कोर दिया जाता है और अगर कोई डिसाइपल टॉप 100 स्कोर को अचीव करने में कामयाब हो जाता है तो उसे काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक और ट्रेजर्स भी दिए जाते हैं।
यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है बस टॉप 100 स्कोर। आखिर टॉप 100 में किसको आना है, मैं तो टॉप 5 में आऊंगा। तभी उस जगह पर एक थंडर ट्रेवोल्यूशन का निर्माण होता है और अब उस थंडर ट्रेवोल्यूशन के अंदर से कई सारे लाइटनिंग स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए साउटियान के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर तभी साउटियान अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी लाइटनिंग स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, क्या इस थंडर ट्रेवोल्यूशन के अंदर बस इतनी ही पावर है, मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ। और यह बोलते हुए वह उस ब्रिज को पार करने के बजाय वहां पर लेट जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे अटैक का इंतजार कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। तभी साउटियान के ऊपर लगातार कई सारे थंडर स्ट्राइक होते हैं, पर उन सभी अटैक के बावजूद साउटियान को उस जगह पर गुदगुदी भी नहीं होती है। और अब वह बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है। तभी थंडर ट्रेवोल्यूशन के अंदर से पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक साउटियान की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही साउटियान अपनी जगह से हटते हुए उस अटैक को डॉज करने लगता है। तभी अटैक की स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कई सारे थंडर स्ट्राइक सीधा आकर साउटियान को लगते हैं। पर गोल्डन बॉडी टेक्निक की वजह से उसे वहां पर इंजरी नहीं होती है और अब वह थंडर स्ट्राइक खाने के बाद उसे वहां पर मजा आने लगता है। दूसरी ओर साउटियान के सोल सी के अंदर बैठा हुआ पैंग फर्नेस और एंसेस्टर पैंग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पैंग फर्नेस बोलता है मास्टर आपको क्या लगता है साउटियान यहाँ पर कितनी देर तक थंडर स्ट्राइक को बर्दाश्त कर पाएगा। तभी एंसेस्टर पैंग बोलते हैं साउटियान के पास गोल्डन बॉडी टेक्निक है, साथ ही साथ तुमने उसकी बॉडी को पिछले 7 सालों तक रिफाइन किया है, जिस वजह से उसकी बॉडी स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अगर वह इस जगह पर ऐसी ही बेवकूफी करता रहा तो वह जल्द ही अनकॉन्शियस हो जाएगा। मैं साउटियान को पैंग फैमिली का नया एम्परर बनाना चाहता हूँ, पर इस बेवकूफ की बेवकूफी यहाँ पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्रिज को पार करने के बजाय यह यहाँ पर थंडर स्ट्राइक को एंजॉय कर रहा है। दूसरी ओर साउटियान दोबारा से थंडर ट्रेवोल्यूशन की ओर देखते हुए बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करो। पिछले 7 सालों से मैंने यहाँ पर किसी से फाइट नहीं किया है, जिस वजह से मेरी बॉडी में दर्द होने लगा है, मुझे यहाँ पर एक अच्छे मसाज की जरूरत है। अब थंडर ट्रेवोल्यूशन अपनी पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हुए एक काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक साउटियान के ऊपर करता है, जो देखते ही साउटियान आगे बढ़ते हुए उस थंडर स्ट्राइक को हेड ऑन खाता है और अब वह एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है मजा आ गया। दूसरी ओर लिन फेंग भी थंडर ट्रेवोल्यूशन का सामना कर रहा होता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि इस थंडर ट्रेवोल्यूशन में काफी ज्यादा थंडर एनर्जी है, तो अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूं तो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तभी थंडर ड्रैगन उसके सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए पूरे के पूरे थंडर ट्रेवोल्यूशन को खा जाता है। तभी लिन फेंग गुस्सा होते हुए बोलता है सीनियर आपने मेरे साथ यह ठीक नहीं किया, उस थंडर ट्रेवोल्यूशन का यूज करते हुए मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता था, पर आपने मुझसे यह मौका छीन लिया। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है लिन फेंग आगे फ्यूचर में ब्रेक थ्रू करने के दौरान तुम्हें इस तरह के और भी कई सारे मौके मिलेंगे, पर मुझे यह मौका दोबारा नहीं मिलता, इसीलिए मैंने इस थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें तीसरे पिलर स्पेस के अंदर बाकी सभी डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कि ब्रिज को पार करने के बाद पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह पोर्टल को पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस पोर्टल के चारों ओर एक काफी खतरनाक थंडर बैरियर बना हुआ होता है। अब एक पर्सन सोचने लगता है अगर मैं इस थंडर बैरियर को पार करने में कामयाब हो जाऊं तो मैं स्टार पैलेस का इनर डिसाइपल बन सकता हूं और मैं यह मौका अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी में उस पोर्टल की ओर आगे बढ़ता है। तभी अचानक से उसके सामने एक रेड ड्रैगन आते हुए उसका रास्ता रोक देता है और अब कई सारे आइस स्पीयर काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके डिफेंस को वीक कर देते हैं और अब रेड ड्रैगन उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए उसे पोर्टल से दूर फेंक देता है और अब वह पर्सन टेस्ट में फेल हो जाता है, जो देखते ही वह पर्सन खड़ा होते हुए गुस्से में चिल्लाने लगता है और बोलता है यह नाइंसाफी है, यह पोर्टल एक साथ हम पर 3-3 अटैक कर रहा है, यह रूल्स के खिलाफ है, इस तरह तो यहाँ पर कोई भी पास नहीं हो सकता है। तभी लेनान्यू हंसते हुए आगे बढ़कर बोलती है लिटिल ब्रदर तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे हो, इसका यह तो मतलब नहीं कि कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता है। यह सुनते ही वह पर्सन गुस्से में लेनान्यू की ओर देखने लगता है। तभी लिनजाओयू आगे बढ़ते हुए बोलती है मेरी सिस्टर यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही है मिस्टर, तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
यह सुनते ही उस पर्सन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी पीछे से एक पर्सन आते हुए बोलता है, आखिर इन बच्चों को यहाँ पर किसने आने दिया? बेवकूफ बच्चों, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि अपने सीनियर से किस तरह बात की जाती है? यह सुनते ही लिन ज़ाओयू और लिनान्यू पीछे मुड़कर उस पर्सन की ओर देखती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।